हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू का सबक। आज गरिमा को हल्की सी भूख लगी थी, इसलिए उसने किचन से 2 पराठे निकाले और खाने बैठी ही थी। तभी उसकी सास अंकिता जी ने व्यंग कसते हुए कहा, अरे बहू, छोटी सी भूख के लिए 2 पराठे खा रही हो? अभी तो खाने का टाइम भी नहीं हुआ। किसी शादी में आई हो क्या जो इतना खाए जा रही हो? अरे भाई संभल के, राशन बहुत महंगा हो गया है। तभी गरिमा की ननद शिवानी ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा लग रहा है कि भाभी ने ऐसा खाना पहले कभी देखा ही नहीं। जब देखो तब खाने के लिए ही पड़ी रहती हैं। बच्चों की तरह इन्हें 1-1 घंटे में खाना चाहिए। हर समय इनका पेट फूला रहता है। हाथ में पराठे का कौर लिए न गरिमा उसे खा पा रही थी और न ही उगल पा रही थी। हर सुबह उसके साथ ऐसा ही होता। सुबह उठते ही पर उसे एक जंग लड़नी पड़ती। हर सुबह उठते ही तानों की बरसात होने लगती। यहाँ तक कि जब गरिमा रसोई में जाती तो उसकी सास अंकिता जी की निगाहें उसके हर कदम पर होती। बार बार अंकिता जी गरिमा को टोकती रहती, अरे बहू, कम से कम गैस का बटन बंद करना तो सीख लो। पिछले हफ्ते जो सब्जी जली थी उसकी गंध अभी तक नाक में आ रही है। किसी को भी खाना पसंद नहीं आता। अपनी माँ की बात सुन, भला शिवानी क्यों पीछे रहती। उसने भी कहा, अरे माँ, सिर्फ सब्जी ही नहीं, रोटी तो इतनी कड़क थी कि उसके आगे तो पत्थर भी फेल था। ऐसा लगता है भाभी आटा नहीं सीमेंट गूंथती हैं। इतना कड़ा होता है कि रोटी में बिल्कुल भी नरमाहट नहीं होती। अभी गरिमा की शादी को महज 1 महीना ही हुआ था। गरिमा को यह तो पता था कि उसे ससुराल में ना मायके जैसा प्यार मिलेगा और ना ही इज्जत और सम्मान मिलेगा। जैसा कि ससुराल 10 औरतों में से 8 औरतों के साथ तो होता ही है, और नई नवेली दुल्हन घर में आकर क्लेश करे यह भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगल बगल और समाज तो केवल बहू को ही गलत ठहराएगा कि आते ही सबके अंदर कमियां निकालने लगी, सबसे लड़ाई करने लगी। इसलिए गरिमा ने चुप रहना ही बेहतर समझा। एक दिन अंकिता जी ने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और पूरे गांव की औरतों को बुलाया और गरिमा से साफ साफ कह दिया, बहू, बहुत अच्छी ढंग की साड़ी पहन लेना, हमारी इज्जत की लुटिया मत डुबो देना। वैसे भी तेरे माँ बाप ने कुछ ढंग का तो दिया नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर गरिमा को भी लगा कि वह पहली बार गांव की औरतों के सामने आएगी, इसलिए उसने अपनी तरफ से एक अच्छी सी साड़ी निकाली और जैसे ही तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और पूजा के लिए आई तो अंकिता जी ने मुंह बनाते हुए कहा, हे भगवान, या कोई साड़ी है या शादी का पंडाल। पूरी साड़ी में होली के रंगों की पिचकारियां पड़ी हैं। तभी उसकी ननद शिवानी ने धीरे से गरिमा के कान में कहा, भाभी, थोड़ी सी तो समझदारी दिखाई होती। यह क्या पहन कर आ गई? बताओ, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि बहू ने यह वैसी साड़ी पहन रखी है। अपनी सास और ननद की बात सुनकर गरिमा ने एक नज़र अपनी साड़ी पर डाली। गरिमा के हिसाब से साड़ी बहुत सुंदर थी, नए डिजाइन की और नए फैशन की थी, लेकिन दोनों माँ बेटी जानबूझकर उसे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिलहाल तो गरिमा ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप औरतों के बीच बैठी रही, लेकिन अब उसके बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी। आखिर कब तक वह घर की बहू होने का फर्ज निभाती रहेगी? कब तक सबके तानों को सहती रहेगी? आखिर वह भी तो इंसान है। अब धीरे धीरे गरिमा के अंदर माँ बेटी के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही थी। एक तो वह बेचारी ऑफिस जाती, फिर घर आने पर पूरा घर संभालती। मजाल है कि उसकी सास अंकिता जी और उसकी ननद शिवानी एक भी काम को हाथ लगाती। वह सुबह जो खाना बनाकर जाती, जैसा घर छोड़कर जाती, शाम को आने पर सब कुछ उसे वैसा ही मिलता। बर्तन तक सिंक में बिना धुले पड़े रहते, यहाँ तक कि कोई शाम की चाय तक बनाकर नहीं पीता। अंकिता जी की तो बात अलग थी। शिवानी भी एक कप चाय नहीं बनाती। सब घड़ी देखते रहते कि कब गरिमा ऑफिस से आए और सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था करे। वैसे तो अंकिता जी एक महिला संस्था में काम करती थी। वह घरेलू महिलाओं और सताई हुई महिलाओं के खिलाफ आवाज़ उठाती थी, मंच पर खड़ी होकर बड़े बड़े भाषण देती, सबको न्याय दिलाती थी। समाज में उनकी बहुत इज्जत थी। 10 लोग उन्हें जानते थे, लेकिन खुद के घर में अपनी बहू का जीना मुश्किल कर रखा था। एक दिन गरिमा थकी हारी जैसे ही ऑफिस से घर आई तो उसकी सास और ननद बिजली का बिल हाथ में लिए लहराते हुए बोली, बहू, इस महीने का बिल तू ही भर दे। आखिर यह एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी सब कुछ तुम्हारे ही आराम के लिए तो है। अभी गरिमा की सास अंकिता जी के शब्द अधूरे ही थे। तभी शिवानी ने कहा, माँ, भाभी को बिना एसी के नींद नहीं आती, जैसे किसी महारानी के घर से आई हूँ। हम तो पंखे में भी सो लेते हैं। अपनी सास की तो नहीं, लेकिन ननद की बातें गरिमा को बहुत बुरी लगी। अब उसे अपनी ननद की एक भी बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वह उम्र में भी छोटी थी। गरिमा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहा शिवानी, मैं राजमहल से आई हूँ, लेकिन यहाँ आकर लगता है कि किसी गरीब खाने में फंस गई हूँ, जहाँ एसी की ठंडी हवा से ज़्यादा आप लोगों की सोच ठंडी है। अंकिता जी ने तीखे सुर में कहा, तेरी जैसी बहुएं ही घर को बर्बाद करती हैं। एक तो इतना खर्च करती हैं, ऊपर से बहस कर रही है। अब गरिमा को किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक तो वह थक कर ऑफिस से आई थी
ऊपर से आते ही घर के सारे काम पड़े हुए थे। उसकी दुख तकलीफ से किसी को कोई मतलब नहीं था। बस आते ही सब लोगों की तानों की वर्षा शुरू हो जाती। अपनी सास की बात सुनते ही गरिमा ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मम्मी जी, खर्चा मैं कर रही हूँ और ऐसा आप कर रही हैं। और रही बात पर जवान चलाने की, तो अब तो वह कभी बंद नहीं होगी। अब मैं जवान भी चलाऊंगी और हिसाब भी रखूंगी। अपनी बहू की बात सुनते ही अंकिता जी तो सक पका गईं। तभी शिवानी ने कहा, अरे मम्मी देखो तो यह कैसे बोल रही है। तो गरिमा ने कहा, वैसे ही बोल रही हूँ जैसी आज तक इस घर में सुनती आई हूँ। अगर अब तुम लोगों ने कुछ भी कहा तो मैं तुरंत पुलिस बुलाऊंगी। या कहते हुए गरिमा अपने कमरे में चली गई। अंकिता जी और शिवानी चुपचाप वहीं खड़ी थी। उन लोगों ने भी गुस्से में गरिमा से कुछ नहीं कहा। एक दिन गरिमा किचन में खाना बना रही थी, तभी शिवानी उसके कमरे में घुसकर उसके लॉकर से पैसे निकालने लगी। गरिमा जब अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि शिवानी उसके लॉकर के पास खड़ी है। यह देखते ही गरिमा ने कहा, अरे शिवानी, यह क्या कर रही हो? बिना किसी से पूछे उसकी अलमारी नहीं छूते। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे कह देती। यह बात सुनते ही शिवानी ने कहा, अरे भाभी, ज़्यादा ज्ञान मत बांटो। मैं इस घर की बेटी हूँ और यहाँ सब कुछ मेरा ही है। शिवानी, पहले बेटी बनना सीखो। चोरी करके इस घर की बेटी नहीं बन सकती। सबकी आवाज़ सुनकर जब अंकिता जी कमरे में पहुँची तो गरिमा को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाते हुए? तो गरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, यह आपकी बेटी है, इसलिए बिल्कुल आपकी ही परछाई है। यह सुनते ही शिवानी गुस्से में बोली, भाभी चुप हो जाओ, आप मेरी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती। उसने गरजते हुए कहा तो गरिमा भी उसी गरज के साथ बोली, बस शिवानी चुप हो जाओ, वरना मैं अभी पुलिस बुलाऊंगी और तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगी। अपनी जोड़ का तोड़ देखकर शिवानी तो एकदम सक पका गई। वैसे तो गरिमा इन दोनों माँ बेटी की हर बात का जवाब देती, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा करना था जिससे यह जीवन में कभी भी किसी को कोई उल्टा सीधा ना बोल पाए। एक दिन गरिमा ने अपनी सास के संस्था की औरतों को फ़ोन किया और उनसे कुछ बातें की। एक दिन अंकिता जी स्टेज पर खड़ी औरतों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बड़ी बड़ी डीके हाँक रही थी। सारी औरतें बैठी उन्हें लगातार सुन रही थी। तभी गरिमा घूंघट में स्टेज पर पहुंची और कुछ कहने की इच्छा जताई। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर अंकिता जी के तो पसीने छूट रहे थे, क्योंकि वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि गरिमा की थी। गरिमा ने स्टेज पर बोलना शुरू किया, जो यहाँ बड़ी बड़ी भाषण दे रही हैं औरतों के अत्याचार और बहू पर हो रहे जुल्म के लिए, तो उन्हें सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। यह कहते हुए गरिमा ने एक वीडियो और ऑडियो प्ले किया जिसमें अंकिता जी और शिवानी बोले जा रही थी, अरे बहू कितना खाती हो, राशन बहुत महंगा हो गया है। तभी शिवानी ने कहा, माँ, भाभी तो पूरे घर का खाना अकेले ही खा जाती हैं, इनके तो दिन भर कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। और भी उसमें बहुत सारी बातें थीं। वह सारा वीडियो देखते ही सारी औरतें अंकिता जी की तरफ देखने लगीं और सब लोग उनका तिरस्कार करने लगे। तभी उनकी संस्था की एक औरत ने कहा, अरे अंकिता जी, क्या यह आपकी आवाज़ है? यह घूंघट वाली औरत आपकी बहू है? अपनी बेइज्जती होते देख अंकिता जी के तो हाथ पाँव फूलने लगे। उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, यह मेरी आवाज़ नहीं है और ना ही यह मेरी बहू है। तभी एक औरत ने पूछा, क्या तुम अंकिता जी की बहू हो? तो गरिमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं, मैं उनकी बहू नहीं हूँ और मैं कौन हूँ यह मैं आपको नहीं बता सकती। मुझे तो बस जिसको जो समझाना था और बताना था मैंने बता दिया। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन अगर दोबारा ऐसी कोई गलती हुई तो मैं अपना नाम और पता दोनों बता दूंगी। यह कहते हुए गरिमा स्टेज से उतरी और घर की तरफ चल दी। गरिमा को जाता देख अंकिता जी ने चैन की सांस ली। घर जाकर अंकिता जी ने गुस्से में कहा, बहू, यह क्या कर रही थी तुम? मेरे समाज में मुझे बेइज्जत करना चाहती थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि संस्था वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। गरिमा ने कहा, मम्मी जी, मैं तो सिर्फ आपको आगाह कर रही थी, लेकिन आज के बाद अगर इस घर में मेरी या किसी के भी साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ तो अगली बार तिरस्कार नहीं बल्कि सीधे अदालत में तारीखें पड़ेंगी। यह कहते हुए गरिमा अपने कमरे में चली गई। अपनी बहू का यह रूप देखकर अंकिता जी तो दंग रह गईं। उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। अब दोबारा माँ बेटी की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह गरिमा को कोई भी ताने मार सके। माँ बेटी इतना तो समझ गई थी कि अगर उन्होंने एक भी शब्द गरिमा को कहा तो भरे समाज में उनकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।